हाँ जी, बताएं। परम आदरणीय पत्रकार महोदय, अब आप यहाँ आए हैं, ये बांडी नदी है, देख लीजिए। आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू देने के लिए और इसकी दुर्दशा पर अपने सरकार का, प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए वरुण सागर से लेके आना सागर के बीच में ये लंबी बांडी नदी जिसे बोला करते थे और आज भी बांडी नदी ही बोलते हैं। आज ये दोनों लिंक है, मतलब इसको जोड़ने का ये लिंक है। इस नदी की आप हालत देख लीजिए, बांडी नदी की क्या हालत है। जैसे ही बारिश आती है पूरा जो इस क्षेत्र के आसपास का इलाका पूरा डूब जाता है, पूरा कचरे में ढका पड़ा है, पूरी कचरा ही कचरा हो गया है। जलकुंभी आप देख लीजिए, आपको दिख रही होगी जलकुंभी कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछली बार नगर निगम प्रशासन ने 9 करोड़ रुपया जलकुंभी को निकालने के लिए आना सागर से उस पे 9 करोड़ रुपया खर्च कर दिया था। आपके सामने स्थिति ये देख लीजिए, इतना पैसा पहले खर्च किया, अब कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे वापस ये जलकुंभी धीरे धीरे आना सागर किनारे पे आप देख लीजिए। रीजनल कॉलेज ऑफ नई चौपाटी है, उसके सारे किनारों पर जलकुंभी बढ़ती जा रही है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन जब देखता जब एकदम ही रातों रात जलकुंभी पूरे आना सागर में फैलेगी, फिर उसके बाद वापस 9-10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। समय रहते इस बांडी नदी को जो वरुण सागर से आना सागर तक आ रही है, इसकी साफ सफाई करे। इसकी जो दीवार पहले गिर गई थी उसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आवे फिर गिरे, तो पूरी दीवार चारों तरफ आप करें। अजमेर शहर में आप 17 नाले का निर्माण कार्य कर रहे हैं, उस पर 59 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। अभी अखबारों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है कि ठेकेदार ने एक जगह काम किया फिर दूसरी जगह करने लग गया, उसका सारा जो सामग्री है रोड पे पड़ी है, रोड जाम हो रहे हैं, ये ठेके और रोड नाले बन रहे हैं। तो इस बांडी नदी को, जिससे हजारों लोग हर बार बारिश में प्रभावित होते हैं, इस बांडी नदी की भी दुर्दशा सुधारी जावे। प्रशासन सोए नहीं, आजकल बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश आ जावे तो फिर इसके आसपास जो रहने वाले हैं परेशान होंगे, उनका भारी नुकसान होगा। इसलिए वरुण सागर से लेकर आना सागर के बीच में जो बनी हुई बांडी नदी है, इसको अच्छे से साफ करावे। इसकी दीवारें जो कमजोर हो चुकी है, जर्जर अवस्था में हो गई है, उसका निर्माण करावे। आपको ये जो बांडी नदी आपने नाम लिया, क्या नदी कहना सही है? अब तो नदी तो छोड़ दीजिए, नदी तो भाई साहब साफ पानी की होती है, तो नाला हो गया। नाला भी गंदे से गंदा नाला, जिसको कहोगे ना आप अजमेर से सबसे गंदा नाला, इतना गंदा नाला हो गया। अब आपके सामने मैं नहीं कह रहा, देखिए कचरा भरा पड़ा है, जलकुंभी उग रही है, लोगों कचरे डाल रहे हैं, कभी साफ करना नहीं होता, जबकि लाखों रुपए इसका ठेका होता है साफ करने का। हर नाले को साफ करने का ठेका होता है, जितने भी एस्केप चैनल के नाले हैं उसको साफ करने का लाखों करोड़ों रुपए के ठेके होते हैं हर साल। परंतु वो ठेके का पैसा कहाँ बढ़ता है, ठेकेदार और निगम के अधिकारी जाने कि वो पैसा कहाँ जाता है। हमें तो हर वक्त गंदगी ही गंदगी दिखती है और अजमेर की जनता को परेशानी ही परेशानी उठानी पड़ती है। बात